एपिसोड 3 की शुरुआत में हमने देखा कि आखिर कैसे नाइनियो ने खुद को ट्रोलॉक्स के चुंगल से छुड़ा लिया। ट्रोलॉक बेहोश नाइनियो को घसीटते हुए जंगल में ले गया और अपने जख्मी साथी को मारकर खाने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर नाइनियो वहां से भाग गई और इस बाथिंग पॉन्ड वाले गुफा में आकर छुप गई। ट्रोलॉक भी नाइनियो का पीछा करते हुए पॉन्ड के अंदर घुस गया, बट फिर नाइनियो ने पीछे से हमला करके उसे मार दिया। नाइनियो इसी ट्रोलॉक की तलवार उठाकर लैन के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। लैन नाइनियो की ट्रैकिंग स्किल देखकर काफी इंप्रेस हुआ। लैन ने नाइनियो को बताया कि डार्क वन की आर्मी इसके दोस्तों के पीछे पड़ी है। उन्हीं से भागते भागते सब लोग अलग हो गए। अगर अपने दोस्तों को डार्क वन की आर्मी से बचाना है तो नाइनियो को जल्द से जल्द मोरेन का इलाज करना होगा। नाइनियो उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, तो लैन ने उसे बेहोश करके बांध दिया। रैंड और मैट समझ गए कि अब टू रिवर्स वापस जाकर कोई फायदा नहीं। अगर उनके दोस्तों को ढूंढना है तो इन्हें व्हाइट टावर जाना होगा, क्योंकि उनके दोस्त भी उसी रास्ते गए होंगे। इग्वेन और पेरिन ठंड से बचने आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। पेरिन मैन वर्सेस वाइल्ड स्टाइल में पत्थर और चाकू की मदद से, तो इग्वेन वन पावर की मदद से। लकीली आग लग तो गई, बट किसने लगाई वो नहीं पता। इन्हें भी पूरा यकीन था कि रैंड और मैट व्हाइट टावर के लिए निकले होंगे। इन शॉर्ट, घर वापस जाने का इरादा अपने दिमाग से निकाल दो। वो नॉर्मल लाइफ अब कभी वापस नहीं आने वाली। होश आते ही नाइनियो ने लैन के साथ डील कर ली कि अगर उसने मोरेन की जान बचाई तो बदले में वो उसके सारे सवालों के जवाब देगा। लैन मान गया और नाइनियो जड़ी बूटियां जमा करके मोरेन का इलाज करने लगी। शायद ये पीसने कूटने वाली फर्स्ट एड किट सब अपने साथ लेकर घूमते हैं। नाइनियो जानती थी कि आइस एंड आई के वार्डर उनका दर्द भी फील कर सकते हैं, इसलिए नाइनियो ने लैन को हेड्स अप दिया कि दर्द सहने के लिए तैयार रहना। पेरिन ने सपने में देखा कि एक भेड़िया लाइला को खा रहा था और वह दहकती आंखों वाली परछाई कोने में खड़ी उसे घूर रही थी। डर के मारे अचानक से पेरिन की नींद खुल गई। नींद से जागते ही पेरिन ने देखा कि कुछ भेड़िए इनका पीछा कर रहे थे। पेरिन और इग्वेन उन भेड़ियों से भागते भागते जंगल से बाहर इस खुले ग्राउंड में आ गए। यहाँ पहुंचते ही भेड़ियों ने उनका पीछा छोड़ दिया, मानो वो भेड़िए पेरिन को इस स्पेसिफिक लोकेशन का रास्ता दिखा रहे थे। रैंड और मैट पहाड़ों में भटकते हुए एक गांव के पास पहुंच गए, जिसके बाहर पिंजरे में एक लाश पड़ी थी। मे भी एक तरह की चेतावनी, बट इनके पास गांव के अंदर जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। रैंड और मैट सीधा लोकल बार में चले गए, जहां उनकी मुलाकात ग्लीमन से हुई। थॉम काफी लेट आ गए ग्लीमन स्टोरी में। बार में ग्लीमन का गाना सुनते वक्त एक चोर ने मैट का पॉकेट मार दिया, बट थॉम ने उस चोर की जेब काट कर मैट का पर्स वापस ले लिया। दे दिया नहीं, खुद के लिए ले लिया। अगर थॉम ने वो पर्स वापस लौटा दिया तो मैट को सीख कैसे मिलेगी कि हमेशा चौकन्ना रहना और किसी पर भरोसा ना करना। गांव में रात बिताने के लिए इन दोनों को रूम चाहिए था, बट इनके पास पैसे नहीं थे, तो दोनों ने बार में डाना के साथ डील की कि वो उसके लिए लकड़ी काटेंगे और बदले में डाना उन्हें रात बिताने लायक जगह दे देगी। मैट को व्हाइट टावर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने रैंड की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। रैंड अकेला लकड़ियां तोड़ने लगा और मैट अंदर जाकर थोड़ा पैसा कमाने बार में बियर सर्व करने लगा। मैट पैसा जमा कर वापस अपने घर जाना चाहता था। बहुत हो गया ये ड्रैगन क्वेस्ट। लैन समझ गया कि नाइनियो मोरेन का इलाज नहीं कर सकती। ट्रोलॉक पॉइजन से लड़ने इन्हें वन पावर चैनलर की जरूरत थी, तो लैन मोरेन को नाइनियो के हवाले छोड़कर मदद ढूंढने चला गया। पेरिन और इग्वेन को कुछ बग्गी के निशान मिले। इन ट्रैक्स को फॉलो करते हुए ये दोनों खाना बदोश कबीले टुआ जहान AKA टिंकर से जाकर मिले। टिंकर्स ने गर्म कपड़े और खाना देकर दोनों का अपने कबीले में स्वागत किया। मोरेन नींद में किसी स्वर्ण सांचे के बारे में बड़बड़ा रही थी कि तभी वहां पर लैन आ गया। लैन ने मदद ढूंढ ली, पर उसके लिए मोरेन को थोड़ा घुड़सवारी करनी होगी। नाइनियो की जड़ी बूटियों से मोरेन को थोड़ी एनर्जी तो मिल गई, बट इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। मोरेन को जल्द से जल्द मदद की जरूरत थी। मैट ने गांव के बाहर लड़की लाश से क्रिस्टल चुराने का प्लान बनाया, ताकि वो फटाफट पैसा इकट्ठा करके अपनी छोटी बहनों से मिलने चला जाए। इसे अपने प्ले बॉय बाप और नशेड़ी माँ पर जरा भी भरोसा नहीं। इससे पहले कि मैट वो क्रिस्टल चुरा ले, वहां थॉम आ गया। थॉम ने इसे बताया कि पिंजरे में पड़ा वो आदमी आइल है। आइल वेस्ट के निवासी निहायत ही खतरनाक वॉरियर्स होते हैं। गांव वालों ने इस बेचारे आइल मैन को बिना मतलब पिंजरे में डालकर मार दिया, ताकि वो हवा कर सके कि देखो, हमने एक आइल सोल्जर को मार दिया। थॉम इधर उस आइल मैन को रिस्पेक्टफुली दफनाने आया था, बट मैट की मजबूरी देखकर थॉम ने उसे आइल का सामान चुराने की इजाजत दे दी। मैट ने आइल मैन को सॉरी बोलकर उसका क्रिस्टल वगैरह चुरा लिया। ओह बाय द वे, शाहजहां लोगोत में मिला वो रूबी हिल्टेड डैगर मैट ने उड़ा लिया था और इसने थॉम से अपना पर्स भी वापस चुरा लिया। जान जाए बट चोरी का माल न जाए।
जाना दोनों का बिस्तर लगाकर रैंड के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रही थी, बट सामने से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर जाना ने उसे अपना असली रूप दिखा दिया। जाना डार्क वन की सपोर्टर थी। सरप्राइजिंगली लुक्खा से दिखने वाला रैंड मेटल का मजबूत दरवाजा तोड़कर बाहर भाग गया। बाहर निकलते रैंड ने मैट को बताया कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, पर तभी जाना ने उनका रास्ता रोक लिया। जाना इन्हें अपने सपनों में देख चुकी थी, उसे इन पांचों के बारे में सब कुछ पता है, रैंड और इग्वेन वाला रिलेशनशिप भी, इसलिए उसने जानबूझकर इग्वेन जैसी हेयर स्टाइल बनाई थी। वेट, 5? जाना ड्रैगन रिबॉर्न के पोटेंशियल कैंडिडेट को डार्क वन के हवाले करना चाहती थी, ताकि डार्क वन ड्रैगन की मदद से द व्हील ऑफ टाइम को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ सके और दुनिया को व्हील के पैटर्न से आजाद कर दे। बस हो गया अब ये रिपीटेड जिंदगी जीना। जाना ने ऑलरेडी दोनों की खबर फेड को दे दी थी, वो किसी भी वक्त यहाँ आता होगा, बट तभी थॉम ने जाना को मार दिया। रैंड ने उसे अपनी तलवार वापस ले ली। फिर थॉम ने रैंड और मैट को बताया कि अगर अपनी जान प्यारी है तो उसके पीछे पीछे ईस्ट चलें। लैन नाइनिव के साथ मोरेन को लेकर जंगल में बसे आई सडाइस के पास चला गया। यहीं पर रेड आशा की लियांड्रीन सडाई ने मोरेन को बताया कि उसे यहाँ आने में काफी देर हो गई, उन्होंने ऑलरेडी ड्रैगन रिबॉर्न को ढूंढ कर पकड़ लिया। एल प्रोफेसर लोगेन। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।